Hey guys, welcome to GateEC Chronicle channel. Now we are solving question from 2017 and 18. This is question number 48. इसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, 5 हेनरी का इंडक्टेंस दिया और 5 फैरेड का आपको कैपेसिटेंस दिया है और करंट आई बोल रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है और करंट आई इज़ इन फेज विद वोल्टेज वी. आई और वी का फेज सेम है. हमारा फेज कब सेम होता है? जब मेरा जेड या तो कम्प्लीटली रेजिस्टिव हो या मेरा सर्किट जो है वो रेजोनेंस पे हो. राइट, अभी यहाँ पे फर्स्ट केस तो है नहीं, तो दैट मीन्स मेरा सर्किट रेजोनेंस पे है. राइट, तो अब इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे. ये लाइन हमें आते साथ ही स्ट्राइक करना चाहिए था कि सर्किट हमारा रेजोनेंस पे है. इसने हमसे वी सी बाई वी आर का रेशियो पूछा. वी सी इज़ योर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी आर इज़ योर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस. राइट, सर्किट इज़ रेजोनेंस, तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओमेगा इज़ 1/√LC, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/5 क्रॉस 5. दिस इज़ 1/5. राइट, अभी वी आर आपका क्या होगा? आई डॉट आर. राइट, और वी सी आपका क्या होता है? जनरली हमारा आई जो करंट कैपेसिटर्स के क्रॉस होता है दैट इज़ इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी. तो हम इसको ये लिख सकते हैं जे ओमेगा वी इंटू में सी. ये आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो ये कितना आ गया आपका आई सी बाय जे ओमेगा. सीरीज़ है, करंट मेरा सेम फ्लो करेगा. सो अगर मैं दोनों के आई कंपेयर करूँ, सो दिस इज़ वी आर बाई आर इक्वल्स टू जे ओमेगा सी डॉट वी सी. So your VC by VR equals to 1/j omega RC. राइट, मैग्नीट्यूड पूछा था तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/ओमेगा RC. राइट, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/ ओमेगा की वैल्यू है आपकी 1/5, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 और C की वैल्यू दे रखी है आपको 5. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/5. दैट मीन्स 0.2. ये आपका रेशियो आ गया. सो व्हाट वी डिड, हमें इस पॉइंट फेज दे रखे हैं, करंट आई और वी दोनों सेम फेज में दे रखे हैं. यहाँ से स्ट्राइक किया कि सर्किट रेजोनेंस पे है. राइट, और सीरीज़ दे रखा है आपको, तो हमने वहाँ से वी आर का वैल्यू निकाला. सीरीज़ है तो करंट सेम होगा, तो हमने यहाँ से वी आर और वी सी का वैल्यू निकाला, दोनों को कंपेयर किया, सॉल्व किया, हमने हमारा रेशियो निकाल लिया. सो दिस इज़ 0.2 आ गया आपका. 1 मार्क्स के लिए आया था, क्वाइट ईजी क्वेश्चन, आप डायरेक्ट कर सकते थे. आप करना चाहें तो इसको सॉल्व क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में भी कर सकते थे. उसमें आपका वी सी जो होता है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वी सी इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर इंटू में वी आर. अब क्यू की वैल्यू हमें पता है, सीरीज़ के लिए होती है 1/R√L/C. सो वी सी बाई वी आर आपका ये आ जाता. सो दिस इज़ ऑल्सो 1/5. एल और सी आपके इक्वल हैं, सो दिस इज़ 5/5. दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0.2. दोनों मेथड ईजी हैं. कई बार ये एग्जाम में अभी आपको जोन सा भी पॉइंट स्ट्राइक करे, यू कैन ईजिली डू. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 49. 2018 में आया था, 2 मार्क्स के लिए. इससे आपसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी हुई है. आपको एक सोर्स दे रखे हैं और 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं. क्वाइट ईजी क्वेश्चन, बट 2 मार्क्स के लिए आया था. अभी हम इसको सिंपल वोल्टेज डिवीज़न रूल से कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पहले इसकी इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं. अभी आपको यहाँ पे साइन 5t दे रखा है, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 5. तो आपकी कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना हो गया? XC 1/j ओमेगा C. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/j इंटू में 5 इंटू में 100 इंटू में 10⁻⁻6. राइट, सो दिस कम्स आउट टू बी, ये आपको 100 नहीं 1 दे रखा है. सो दिस कम्स आउट टू बी -200J इंटू में 10, मैं लिख दूँ -J इंटू में 200K. ये आपका इम्पिडेंस किलो ओम का आपका इसका कैपेसिटर्स के अक्रॉस इम्पिडेंस है. तो अभी ये 100 और 100 भी मेरे सीरीज़ में, अगर मैं सर्किट रीड्रॉ करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे वोल्टेज आपकी 5 sin 5t. राइट, और यहाँ पे 200 किलो ओम के रेजिस्टेंस हो गए आपके, और एक यहाँ पे VC हो गया आपका, जिसकी वैल्यू है आपकी -200 K ओम. राइट, और इसी के क्रॉस आपसे VC पूछिए ±VC.
वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाऊं, सो ये कहता है कि सेम इम्पिडेंस राइट डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस दैट इज़ 200 माइनस 200J, दोनों किलो ओम में है, सो दिस इज़ किलो ओम, इनटू में टोटल आपका वोल्टेज। तो अगर साइन है तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 5 एंगल 0। चलते हैं, साइन ओमेगा टी को हम 1 एंगल 0 लिखते हैं राइट। सो अगर यहाँ पे कोस होता तो इसको हम 1 एंगल 90 लिखते हैं या -90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो इस साइन को हमने 5 एंगल 0 लिख दिया। इफ़ वी सॉल्व, इसको रेशनलाइज किया, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस जे, इसको 1 प्लस जे से किया और यहाँ पे भी 1 प्लस जे इंटू में 5 एंगल 0। सो दिस इज़ माइनस जे माइनस माइनस जे इंटू जे -1 माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 एंगल 0। सो दिस कम्स आउट टू बी 2.5 1 माइनस जे राइट। तो आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका एंगल 0। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड और अब इसको साइन के ही टर्म्स में लिखूँ मैं, तो दिस विल बी लाइक 2.5 इंटू में ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 प्लस 1, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, इंटू में साइन आपका 0 रेफरेंस किसका था 5t का, 5t माइनस एंगल कितना हो गया इसका टेंजेंट इनवर्स 1/1, ठीक है। तब इसको सॉल्व किया, दिस कम्स आउट टू बी √2। सो दिस इज 2.5 इंटू में √2 डॉट साइन 5t माइनस 0.25 पाई, दिस इज पाई बाय 4 ओनली, 1/4 को हमने 0.25 लिख दिया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 49। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमने नॉर्मल वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाया है यहाँ पे, नथिंग एल्स। वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाया और हमें कैपेसिटेंस दे रखी थी, हमने उसको जनरल टर्म्स में कन्वर्ट किया और वोल्टेज डिवीज़न रूल से सॉल्व किया और वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 49।